हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इस क्रम में आप सेट भी लगातार लगा रहे होंगे। आज जो हमारा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग झारखंड के वर्तमान 2022 और 23 में आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उसको हम लोग इस सेट में करने वाले हैं। करंट अफेयर से आपका जो है वो लाभ मिल जाएगा। तो इसमें जो जितने भी 2022-23 में जितने भी अवार्ड मिले हैं, नियुक्तियां हुई हैं, उसको हम इसमें रखने का कोशिश कर रहे हैं। करंट अफेयर का अगले कुछ दिनों तक सेट जो है आपको मिलता रहेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करंट अफेयर का अटेम्प्ट कर पाएँ। और खोटा का हमारा सीरीज़ तो चल ही रहा है, तो वो अलग से चलते रहेगा। आज जो है हमारा जो करंट अफेयर का सेट है, उसमें जो पहला सवाल है वो आपके लिए है कि झारखंड के किस जिले के सरकारी स्कूल में चल रहे ज्ञानोदय परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो झारखंड का कौन सा जिला है? तो झारखंड ज्ञानोदय गोड्डा परियोजना, ज्ञानोदय हजारीबाग परियोजना, ज्ञानोदय जमशेदपुर परियोजना या ज्ञानोदय रांची परियोजना, किसे ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बोलेंगे सर इसमें ज्ञानोदय गोड्डा परियोजना को दिया गया है। किसे दिया गया है? ज्ञानोदय गोड्डा परियोजना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बजाना का अध्यक्ष कौन है? यहाँ जो बजाना लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? तो इसका फुल फॉर्म होता है बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अश्विक पांडे को, पांडव सिंह चौधरी को, अनुराग कुमार को या मिथिलेश कुमार ठाकुर को? तो बोलेंगे बजाना के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बने हैं अनुराग कुमार को। किसे बनाया गया है? अनुराग कुमार। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। झारखंड के किस प्रख्यात साहित्यकार शिक्षाविद को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे पद्मश्री सम्मान 2022 दिया गया है? तो 2022 देखिए, 2021 में भी झारखंड में मिला है, 2022 में भी मिला है, 2023 में भी मिला है। तो यहाँ पे है 2022 का पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया है? भोलानाथ सिंह को मिला है कि शेख भिखारी को दिया गया है या फिर डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू और आशुतोष प्रसाद? याद रखने वाली बात यह है कि ये मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद, इनके मरने के बाद दिया गया है, मरणोपरांत मिला है। तो किसे मिला है? तो हम लोग बोलेंगे 2022, याद रखना है 2022 का जो पद्मश्री सम्मान मिला है वो मिला है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू जो हैं वो नागपुरी भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, किस भाषा के? नागपुरी। तो नागपुरी भाषा के साहित्यकार हैं और इनको पद्मश्री 2022 से मिला है। तो 2021 और 2023 में किसे मिला है? 2021 में मिला था छुटनी देवी को। किसे मिला था? 2021 का पद्मश्री सम्मान छुटनी देवी को मिला था। छुटनी देवी को डायन प्रथा उन्मूलन के काम के लिए मिला था। डायन प्रथा हटाने के लिए उन्होंने काम किया और जिसके लिए छुटनी देवी को 2021 का मिला है। 2022 का गिरधारी राम गोंझू को, नागपुरी साहित्यकार हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत इनको दिया गया था। और 2023 का मिला है डॉक्टर जामुन सिंह सोय को। किसको मिला है? जामुन सिंह सोय। तो 2023 का भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जामुन सिंह सोई को 2023 का मिला है और ये कहाँ? घाटशिला के रहने वाले हैं और ये हो भाषा में कार्य करने के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। जैक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जैक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जैक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा को बनाया गया है या फिर अजय कुमार को या प्रदीप कुमार को, अनिल कुमार महतो को, डॉक्टर संजय मिश्रा को, रामधारी सिंह दिनकर को? किसे बनाया गया है? रामधारी सिंह दिनकर तो हो नहीं सकता है, जो कि हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। अब उनकी तो मौत हो गई, तो वो तो ऑप्शन ऐसा ही काट सकते हैं। यहाँ पे और देखेंगे प्रदीप कुमार मिश्रा, संजय मिश्रा या फिर अनिल कुमार महतो, किसे बनाया गया है? तो बोलेंगे कि जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है अनिल कुमार महतो। किसे बनाया गया है? अनिल कुमार महतो को। आगे चलेंगे, जैक बोर्ड के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? जैक बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को, अजय कुमार को, प्रदीप कुमार को या संजय कुमार को? किसे बनाया गया है? तो अध्यक्ष तो हम लोग जान गए अनिल कुमार महतो हैं, लेकिन जैक बोर्ड के उपाध्यक्ष जो हैं वो बनाया गया है किसे? विनोद कुमार सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? विनोद कुमार सिंह को जैक बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आगे चलते हैं, खरसावां गोलीकांड
हम लोग जानते हैं कि खरसावां गोलीकांड जो है वो झारखंड में हुआ था, और वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 में। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को हुआ था। और तो 1948 से अभी 2023 जो चल रहा है, तो इस साल तक खरसावां गोलीकांड का कौन सा स्थापना शहादत दिवस मनाया गया? तो हम लोग अगर देखेंगे 48 से अगर 23 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 75वां हो जाएगा। तो इस तरह से खरसावां गोलीकांड का इस साल 75वां शहादत दिवस मनाया गया। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2023 को। आगे चलते हैं। सरदार फोटो लिखा गया है, इसको पोटो है। सरदार पोटो हो शहादत दिवस किस दिन मनाया जाता है? सरदार पोटो हो शहादत दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 2 जनवरी, 12 जनवरी, 1 जनवरी या 30 जनवरी? तो सरदार पोटो हो शहादत दिवस जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल 1 जनवरी 2023 को भी सरदार पोटो हो शहादत दिवस मनाया गया। रणधीर वर्मा की शहादत दिवस झारखंड में कब मनाई जाती है? रणधीर वर्मा हम लोग जानते हैं कि कहाँ धनबाद के रहने वाले थे, और उन्हें अशोक चक्र भी मिला है। तो रणधीर वर्मा की शहादत दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 5 जनवरी या 8 जनवरी या 31 जनवरी? तो रणधीर वर्मा की शहादत दिवस जो है वो मनाई जाती है 3 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 3 जनवरी। ठीक है, और इस साल उनकी 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कितनी पुण्यतिथि? 32वीं, मतलब 32 साल पहले उनकी देहांत हुई, शहीद हुए वो। तो इस तरह से 3 जनवरी को मनाया जाता है। झारखंड के किस छात्र का नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2022 में दर्ज किया गया है? बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में झारखंड के किस छात्र का नाम दर्ज है? आशिक सामंत का, नितेश कुमार ठाकुर, भोलानाथ सिंह या आश्विक सामंत? तो बोलेंगे इसमें 2022 का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो झारखंड के आश्विक सामंत का नाम उसमें दर्ज है। इसमें हम वैसा ही सवाल लेने का कोशिश किए हैं जो सवाल क्वेश्चन में पूछा है पिछले साल। जिस तरह टाइप का सवाल पूछा गया है, ज़्यादातर तो नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, अवार्ड जो मिलता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जो योजना जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसी को क्वेश्चन को इसमें रखने का कोशिश किए हैं। 10वां सवाल होता है कि झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, प्रमोद कुमार महतो हैं, शंकर कुमार प्रजापति हैं या राम प्रकाश बिस्मिल हैं? झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो बोलेंगे जो हमारे मिनिस्टर हैं, मंत्री जी भी हैं, ये मिथिलेश कुमार ठाकुर, तो इन्हीं को बनाया गया है क्या चीज़? फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किनको? मिथिलेश कुमार ठाकुर को। अभी भारत ने दो जो रॉकेट हैं वो लॉन्च किए, एक भेजा चंद्रयान और दूसरा गगनयान। तो गगनयान का जो लॉन्चिंग पैड है वो किसने तैयार किया था? मतलब गगनयान मिसाइल जो यहाँ से गया ऊपर रॉकेट लेकर के गगनयान को, तो वो जो है गगनयान का जो मतलब जाने वाला है। गगनयान क्या है? गगनयान भारत की एक ऐसी है जिसमें यहाँ से जो मानव है उसको अंतरिक्ष में भेजने का काम करेगा। ठीक है, तो वो गगनयान का लॉन्चिंग पैड वो किसने तैयार किया है? अभी 2 लॉन्च जो किया है, हम गलत बोल दिए, गगनयान लॉन्च हो गया हम बोल दिए हैं, तो गगनयान तो अभी भेजेगा। तो उसमें क्या है, यहाँ से आदमी को लेकर के जाएगा अंतरिक्ष में। लेकिन अभी जो 2 भेजा है, एक चंद्रयान और एक सूरज पे आदित्य L1 मिशन भेजा है। ठीक है, तो ये दोनों तो चला गया, लेकिन गगनयान जो जाने वाला है तो उसका लॉन्चिंग पैड किसने तैयार किया? तो हमारे लिए गर्व की बात है कि उसका लॉन्चिंग पैड झारखंड के ही एक संस्था के द्वारा बनाया गया है। और ये किसके द्वारा? तो IIT रांची के द्वारा बनाया गया है कि IIT धनबाद के द्वारा या HEC रांची या टाटा स्टील के द्वारा? तो हम लोग बोलेंगे गगनयान का लॉन्चिंग पैड जो है वो HEC रांची के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? HEC रांची के द्वारा बनाया गया है। झारखंड सरकार ने खरसावां गोलीकांड के शहीद
आश्रितों को नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। खरसावां गोलीकांड अभी बताए थे 1 जनवरी 1948 में हुआ था, तो उसमें जो शहीद हो गए थे उनके जो परिवार वाले हैं, अब उनको नौकरी में कितना प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। तो झारखंड सरकार ने खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों के आश्रितों को 5% कि 2% कि 3% कि 4%, आप बताइए। तो इसमें बोलेंगे कि 5% जो है वो देने की घोषणा की है। कितना परसेंट? 5% सरकार नौकरियों में देगी। एक और सवाल है कि झारखंड सरकार जो है वो खेलों में कितना खेल में जो स्पोर्ट्स कोटा जो होता है उसमें कितना % आरक्षण देती है। ठीक है, स्पोर्ट कोटा वाले लोगों को झारखंड में नौकरी में कितना % आरक्षण दिया जाता है, इसका आपको कमेंट में करके बताना है, तभी तो पता चलेगा कि आप मेरा वीडियो इतना दूर तक देखे हैं। और अगर हम इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो मात्र 1-2 लोगों का ही जवाब आता है, बाकी लोग लगता है इसे सुन के और कान में तेल डाल के निकल जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप कमेंट करके बताइए कि कितने % लोगों को स्पोर्ट कोटा के द्वारा कितना % आरक्षण दिया जाता है। अगला सवाल है कि झारखंड के किस साहित्यकार को विद्या वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया है। झारखंड के किस साहित्यकार को विद्या वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया है। तो किसको मिला है? के वर्मा, आशुतोष प्रसाद, मिथिलेश प्रसाद या अशोक वर्मा, किसे दिया गया है। झारखंड के किस साहित्यकार को विद्या वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया है। तो बोलेंगे ये के वर्मा को मिला है कि आशुतोष प्रसाद को मिला है, मिथिलेश प्रसाद को मिला है या फिर अशोक वर्मा को मिला है। तो जो विद्या वाचस्पति सम्मान है वो आशुतोष प्रसाद को दिया गया है। किसको दिया गया है? झारखंड के साहित्यकार हैं ये, और इनका नाम है विद्या वाचस्पति सम्मान इनको मिला है, और इनका नाम है आशुतोष प्रसाद। ठीक है, आगे चलते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। वर्तमान में झारखंड जो हाईकोर्ट है वो मुख्य न्यायाधीश उसके कौन है। तो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है? हेमंत सोरेन है कि सीपी राधाकृष्णन है, संजय मिश्रा है या फिर डॉक्टर रवि रंजन है। तो झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? संजय मिश्रा। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जो है वो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे चलते हैं कि झारखंड की किस कवित्री को 2021 का द्वारिका प्रसाद सक्सेना स्मृति कविता सम्मान प्रदान किया गया है। क्या दिया गया है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना स्मृति कविता सम्मान दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो इसमें किस कवित्री को दिया गया है? सत्या शर्मा कीर्ति को मिला है, प्रभा शर्मा कीर्ति को मिला है, देविकी शर्मा को मिला है, मिताली राज को मिला है। तो किसको मिला है? तो इसमें बोलेंगे 30 पार की नदियाँ एक कविता है, कविता संग्रह है ये। ठीक है, तो कविता संग्रह कौन सा है? 30 पार की नदियाँ, और इसकी लेखिका है सत्या शर्मा कीर्ति। ठीक है, कौन है? सत्या शर्मा कीर्ति। इन्हीं को 2021 का द्वारिका प्रसाद सक्सेना स्मृति सम्मान दिया गया है। देखिए कुछ अवार्ड जो है वो पुराना जो है झारखंड में पुराने समय में मिला है, जैसे 21 का ही ये दिया हुआ है। तो इस तरह से अब 21 का ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो लोग कहता है 21 का भी करंट अफेयर आया है। 21 का करंट अफेयर नहीं आया है, 21 वाला अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सत्या शर्मा कीर्ति को उनके कविता संग्रह 30 पार की नदियाँ के लिए दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि 30 पार की नदियाँ किसकी कविता है, संग्रह है। तो बोलेंगे सत्या शर्मा कीर्ति का। आगे चलेंगे, झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? भोलानाथ सिंह है, प्रमोद प्रकाश है, गिरधारी राम है या मिथिलेश ठाकुर। तो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? भोलानाथ सिंह। कौन है? भोलानाथ सिंह। कुश्ती संघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वो बनाए गए हैं भोलानाथ सिंह को। आगे चलते हैं, 2 बार 3 बार करके हम इसलिए बोल देते हैं ताकि क्वेश्चन जो है आप जब सुनिएगा हेडफोन लगा के या बिना हेडफोन के तो बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं भोलानाथ सिंह।
झारखंड का पहला राजकीय साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड का पहला राजकीय साइंस फिल्म फेस्टिवल वो कहाँ आयोजित हुआ है? रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में या लोहरदगा में? तो बोलेंगे झारखंड का पहला साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है लोहरदगा में। कहाँ हुआ है? बोलेंगे लोहरदगा में। लोहरदगा में आयोजित हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के किस प्रमंडल में सभी जिलों के पाइप लाइन में से एलपीजी गैस की आपूर्ति कराने की योजना की मंजूरी प्रदान की गई है? तो कौन से प्रमंडल के सभी जिलों में एलपीजी गैस की आपूर्ति कराई जाएगी? ठीक है, और इसको मंजूरी मिला है। तो ये कौन सा जिला है? पलामू प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल है, संथाल परगना है या उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है? तो बोलेंगे एलपीजी गैस की आपूर्ति कराने की योजना की जो मंजूरी मिली है वो मिला है संथाल परगना के सभी जिले में। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि संथाल परगना में टोटल कितने जिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 2022 का रंग विभूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 2022 का रंग विभूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये बताएंगे सुशील कुमार अंकन को, वीरेंद्र साहू को, जस्टिस आर मुखोपाध्याय को, सलीमा टट्टी लिखा गया है, सलीमा टेटे को। तो 2022 का रंग विभूषण सम्मान किसे दिया गया है? बोलेंगे सुशील कुमार अंकन को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर सुशील कुमार अंकन को 2022 का रंग विभूषण सम्मान दिया गया है। किसको? सुशील कुमार अंकन को क्या दिया गया है? रंग विभूषण सम्मान। कब का? 2022 का। किसे दिया गया? सुशील कुमार अंकन को। आगे चलते हैं। झारखंड की पहलवान प्रियंका कुमारी कहाँ की रहने वाली है, मतलब किस जिला की रहने वाली है, जिन्होंने अभी प्रिक्स ट्रेडिशनल स्टाइल कुश्मी प्रतियोगिता में 2022 के में कांस्य पदक जीता है? तो ये प्रियंका कुमारी जो पहलवान है, कुश्ती होना चाहिए, कुश्ती प्रतियोगिता में इसमें इनको मिला है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है कहाँ की? गढ़वा की, कि रांची की, हजारीबाग की या चतरा की? बताइए कहाँ के रहने वाली है? तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये रहने वाली है गढ़वा की। कहाँ की रहने वाली है? तो ये गढ़वा की रहने वाली है। ठीक है, कौन? तो ये है प्रियंका कुमारी जो कि एक पहलवान है, वो गढ़वा की रहने वाली है और इन्हें अभी कांस्य पदक ये जीती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 30 जून को 2023 को कौन सा हूल या हूर लिखा गया है, इसको हूर नहीं, हूल है ये, हूल दिवस। तो हूल दिवस जो है 30 जून 2023 को कौन सा हूल दिवस मनाया गया? तो 30 जून 2023 को 165वां, 167वां, 168 या 169, 169। ठीक है, तो कौन सा हूल दिवस 30 जून 2023 को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 168वां, 168। ठीक है, 30 जून 2023 को कौन सा हूल दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 168वां हूल दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं। आज़ादी का यानी कि पूछा जाएगा हूल दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जून को मनाया जाता है और इस साल 168वां हूल दिवस था। आज़ादी का अंत्योदय योजना के तहत चुने गए देश के 75 जिला आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं थे, उसमें पिछले साल 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कुल देश से अंत्योदय योजना में 75 जिलों का चयन हुआ। उसमें झारखंड के कितने ज़िले शामिल हैं? तो 75 जिलों में झारखंड के 2 जिले शामिल हैं। कितने ज़िले हैं? 2 जिले। अब वो 2 जिले कौन कौन हैं? तो एक है लोहरदगा और दूसरा है साहेबगंज। 2 जिले कौन कौन से हैं? लोहरदगा और साहेबगंज। 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा चुनाव। मांडर जो है उसको मांडर है, रांची से इधर पलामू आते समय बीच में रास्ता में जो मांडर पड़ता है वही है। 23 जून 2023 को संपन्न मांडर विधानसभा चुनाव में कौन विजयी हुआ? इसमें कौन है? मांडर विधानसभा चुनाव से उपचुनाव जो है वो विजय हुआ है। देखिए, जब चुनाव हुआ था उस समय मांडर से बंधु तिर्की जो हैं वो जीते थे। ठीक है, बाद में स्वास्थ्य के कारण या किसी कारण वो उस
चुनाव में बाद में वो अपना सीट को छोड़ दिए तो सीट खाली हो गया। जब इस तरह से सीट खाली हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे उपचुनाव कराया जाता है। तो 23 जून 2022 को संपन्न हुआ था विधानसभा उपचुनाव मांडर में, और उसमें कौन जीता था? कृतिका तिवारी, शिल्पी नेहा तिर्की, निवेदिता डांग या उज्ज्वला ज्योति तिग्गा। तो बंधु तिर्की की ही बेटी हैं, उनका नाम है शिल्पी नेहा तिर्की, और वही मांडर विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुई। यानी मांडर विधानसभा की अभी विधायक कौन है? तो शिल्पी नेहा तिर्की हैं। ये कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है, इनके पिताजी कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है, तो ये भी कांग्रेस पार्टी से ही हैं। झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री 2023 दिया गया है? झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री 2023 दिया गया? अभी हम शुरू में ही पढ़ाए थे कि पद्मश्री 2023, 21 और 22 तीनों पढ़ाए थे। छुटनी देवी, गिरधारी राम गोंझू, डॉक्टर जानूम सिंह सोय या किसी को नहीं मिला है। तो 2023 में जो पद्मश्री दिया गया है वो किसको मिला है? तो ये हम लोग बोलेंगे जानूम सिंह सोय को दिया है। किसको दिया गया है? जानूम सिंह सोय। ये हो भाषा के साहित्यकार हैं और हो भाषा पे ही इन्होंने काम करने के लिए इनको मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। 25वां सवाल है कि झारखंड में लोक सेवा आयोग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? लोक सेवा आयोग का सचिव किसे बनाया गया है? तो लोक सेवा आयोग का जो सचिव बनाए गए हैं वो कौन है? तो आदित्य मोहन है, हिमांशु मोहन है, रवि रंजन है या संतोष पासवान है। तो ये जो हैं लोक सेवा आयोग के वो बनाए गए हैं हिमांशु मोहन को। किसे बनाया गया है? तो वो हिमांशु मोहन को बनाया गया है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का सचिव हिमांशु मोहन को बनाया गया है। आगे चलते हैं कि झारखंड मलेरिया उन्मूलन का राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कितने स्थान पर रहा है? झारखंड में मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा या चौथा स्थान पे रहा है। तो बोलेंगे झारखंड में मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में झारखंड का स्थान जो है वो तीसरा स्थान रहा है। कितना स्थान है? तीसरा स्थान। आगे चलते हैं 27वां क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन में चलते हैं कि जो 27वां क्वेश्चन है, झारखंड में योग के प्रचार के लिए किसे झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? योग के प्रचार करने के लिए किसे झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो योग के प्रचार में किसे बनाया गया है? कृतिका तिवारी को, महेंद्र सिंह धोनी को, दीपिका कुमारी को या अंशिता लकड़ा को? किसे बनाया गया है? तो बोलेंगे कि झारखंड में जो योग के प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है कृतिका तिवारी को। किसको बनाया गया है? कृतिका तिवारी। अब ये कृतिका तिवारी कौन है? तो कृतिका तिवारी जो हैं इस साल 1 साल के अंदर 6 गोल्ड मेडल जीती हैं योग में, ठीक है। और ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं और 1 साल के अंदर योग में इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीता। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि साल भर में योग में या किसी में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाला। तो वो है जमशेदपुर की रहने वाली कृतिका तिवारी, और इन्हें योग के प्रचार के लिए झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे चलते हैं 28वां सवाल। 2022 का रंग विभूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 2022 का रंग विभूषण सम्मान किसे दिया गया है? श्री सुशील कुमार अंकन को, आदित्य मोहन को, वीरेंद्र साहू को, CR हेम्ब्रम को। तो 2022 का रंग विभूषण सम्मान किसे मिला है? तो बोलेंगे कि इसमें श्री सुशील कुमार अंकन को रंग विभूषण सम्मान दिया गया है, ठीक है। किसको मिला है? श्री सुशील कुमार अंकन को दिया गया है। क्या मिला है इनको? 2022 का रंग विभूषण सम्मान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल पे। झारखंड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हिमांशु शेखर चौधरी हैं कि हेमंत सोरेन अपने पास रखे हैं यह विभाग, या फिर बादल पत्रलेख हैं या आलमगीर आलम है? तो जो खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया गया है? तो झारखंड में राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं
किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे हिमांशु शेखर चौधरी। हिमांशु शेखर चौधरी को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है ई ट्रेड मामले में झारखंड का कौन सा जिला पूरे देश में चौथे स्थान पर रहा? ई ट्रेड मामले में झारखंड में कौन सा जिला चौथे स्थान पर था? तो वो कौन सा जिला था? रांची था, जमशेदपुर या हजारीबाग या धनबाद? तो बोलेंगे ई ट्रेड मामले में झारखंड में पूरे चौथे स्थान पर रहने वाला जो जिला है वो है हजारीबाग जिला। कौन सा जिला? हजारीबाग। हजारीबाग जिला जो है वो पूरे देश में चौथा स्थान पे था। किस मामले में? तो वो ई ट्रेड मामले में। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन था जिसको हम लोग डायरेक्ट एकदम धड़ाधड़ 25 मिनट में कर दिए। किसी और ग्रुप चैनल पे रहता तो ये 30 क्वेश्चन कराने में 1 घंटा समय ले लेता, लेकिन हम लोग सीधी बात नो बकवास वाले चक्कर पे चलते हैं अपना, और इसलिए हम लोग बिना किसी बकैती किए हुए 30 क्वेश्चन को 25 मिनट में कर लिए, क्योंकि समय ही हमारे पास अभी कम बचा हुआ है। इसलिए इसमें कई और भी क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को हम ऐसे ही मुँह बता देते हैं। जैसे कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है, और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, और झारखंड का इसमें तीसरा स्थान रहा है। किसमें? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड का तीसरा स्थान रहा है। झारखंड के 3 विद्यालय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। पहला है सोनाहातू का विद्यालय, और दूसरा है नोआमुंडी का, और तीसरा कदमा का विद्यालय। ये 3 विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है। पहला पुरस्कार जो है वो गुजरात को मिला, दूसरा पांडिचेरी को, और झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान 2022 जो है वो जमशेदपुर के जयनंदन को मिला है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। पद्मश्री अवार्ड तो हम लोग जान ही गए। 2021 में डायन प्रथा उन्मूलन में भाग लेने के लिए छुटनी देवी को यह पुरस्कार मिला था। 2022 के गिरधारू राम गोंझू को मिला, और 2023 में डॉक्टर जामुन सिंह सोई को मिला, और ये घाटशिला के रहने वाले हैं। हो भाषा के ये लेखक हैं। आगे चलते हैं कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है वो पिठोरिया पंचायत की मुखिया जो है उनको मिला है। अपने पंचायत में स्वच्छ सुजल सप्लाई करने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ? पिठोरिया पंचायत, रांची जिला में रहने का एक पंचायत है पिठोरिया, वहीं की जो मुखिया है मुन्नी देवी, उनको मिला है। ठीक है, आगे चलेंगे कि गोल्डन बुक अवार्ड रांची की आदिवासी एक है निवेदिता डांग, उनको मिला है, और इनकी एक पुस्तक है कन्फ्यूज माइंड। कौन सी पुस्तक? कन्फ्यूज्ड माइंड, इनको दिया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कन्फ्यूज्ड माइंड पुस्तक किसका लिखा हुआ है? तो कन्फ्यूज्ड माइंड पुस्तक जो है वो निवेदिता डांग का लिखा हुआ है, रांची की रहने वाली है। गोल्डन बुक अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये सब इसमें नहीं लिखे थे तो इसलिए बिना ऐसे ही याद हो जाएगा। जनजातीय गौरव सम्मान जो है 2022 का वो भी झारखंड में मिला है। तो जनजातीय गौरव सम्मान 2022 जो है वो झारखंड का किसको मिला है? वो मिला है प्रभात खबर के पत्रकार नागेश्वर को मिला है, और इनको बिरसा मुंडा के 147वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव सम्मान 2022 दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लेखक 2022 का पुरस्कार भी मिला है, वो मिला है अंशुमन भगत को। सर्वश्रेष्ठ लेखक 2022 का पुरस्कार अंशुमन भगत को मिला है, और ये इनकी एक रचना है मन ओ मौसमी। मन ओ मौसमी के लिए इनको मिला है। ये किसका है? अंशुमन भगत का है। आगे चलते हैं। मिसेज इंटरनेशनल क्वीन मिसेज इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 का पुरस्कार किसको मिला है? मिसेज इंटरनेशनल क्वीन, और ये 2022 का पुरस्कार सौम्या सिन्हा को मिला है, और सौम्या सिन्हा रांची की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इनको मिला है मिसेज इंटरनेशनल क्वीन का पुरस्कार। नेक्स्ट चलेंगे कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो डिजिटल इंडिया 2022 पुरस्कार जो है वो भी कोडरमा जिला को मिला है। किसको मिला है? झारखंड के कोडरमा जिला जो है उसको मिला है। ठीक है, और एक और है लास्ट कि प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान, ये किसको मिला है? तो ये मिला है 2020 का नरेंद्र। ये प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान जो है
वो 2020 का मिला है। किसको मिला है? रणेंद्र को मिला है। और इनकी रचना 56 छुरी 72 पेंच, कौआ और काली रात, भूत भूत बेचवा, इस तरह की इनकी रचनाएं हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 का है, याद रखना है कि बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 जो है वो रामचंद्र चंद्रवंशी को मिला है। किसको मिला है? रामचंद्र चंद्रवंशी। और एक और लास्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, उसके बाद आपसे विदा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस किले की खुदाई में जमीन के नीचे राजा का खुफिया महल मिला है? तो नौरतनगढ़ का जो किला है वहाँ जमीन के नीचे राजा का खुफिया महल मिला है। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ सवाल हो गए। तो अब हम लोग चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी तरह करंट अफेयर के कुछ और क्वेश्चन, कुछ और नियुक्तियां और अगले वीडियो में जो है कुछ नियोजन लेकर के आएंगे, जो कि योजना जो चलाया गया है बजट से क्वेश्चन रहेगा। इस तरह की कुछ क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर ही जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे। और इसी तरह 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, हो सकता है अगले बार 50 क्वेश्चन लेकर के आएँ। और इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जो भाइयों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो झारखंड में करंट अफेयर, पहले तो खोटा ही सिर्फ था, अब तो करंट अफेयर भी मिल रहा है। तो करंट जो झारखंड लेकर पेपर 3 वाले जो बच्चे होंगे वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार अपडेट इसमें करंट अफेयर का मिलते रहेगा। खोटा का वीडियो अब लगातार मिलेगा क्योंकि खोटा का पहले अभी को नोट्स बना रहे थे, अब वो बनकर कंप्लीट हो गया है। तो खोटा का नोट्स के अनुसार अब क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।